दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नया पैराग्राफ लेकर। और दोस्तों आज जो पैराग्राफ मैं लेकर आया हूँ बड़ा ही बेसिक ये पैराग्राफ है। कई बार आप लोग एग्ज़ाम में इस तरह के जो पैराग्राफ्स हैं वो आते हैं, तो आज की इस क्लास के माध्यम से आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा कि इस तरह के जो छोटे मोटे बेसिक पैराग्राफ हैं आप किस तरह से लिख सकते हैं। और जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। और उसके अलावा दोस्तों आज के इस पैराग्राफ के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग देखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले आज के इस पैराग्राफ का टाइटल देखते हैं। इसका टाइटल है मॉर्निंग वॉक, मतलब कि सुबह की सैर। तो दोस्तों ये आज के इस पैराग्राफ का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको इसमें कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। There is an old proverb that says early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise। क्या मतलब हुआ? There is an old proverb। दोस्तों proverb का मतलब होता है मुहावरा, लोकोक्ति। There is an old proverb मतलब कि एक पुरानी कहावत है कि जो कहती है early to bed मतलब कि जल्दी सोना and early to rise और जल्दी उठना मेक्स अ मैन, वो बनाती है एक आदमी को, क्या बनाती है? हेल्दी बनाती है, स्वस्थ बनाती है। वेल्दी मतलब कि धनी बनाती है, और एंड वाइज और बुद्धिमान बनाती है। आई एम इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, जहाँ पर इज एम का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। आई एम इन द हैबिट मतलब कि मेरी आदत है, ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह में जल्दी उठने की। एंड हैव फॉर्म्ड द हैबिट, फॉर्म द हैबिट का मतलब होता है किसी आदत में ढल जाना, कोई आदत डाल लेना। और आगे क्या लिखा है कि एंड हैव फॉर्म्ड द हैबिट, और मेरी आदत डल गई है, मतलब मेरी आदत हो गई है, ऑफ टेकिंग लॉन्ग मॉर्निंग वॉक्स, लंबी सुबह की सैर करने की, इन द पास्ट 2 years, पिछले 2 सालों में। इट इज़ अ लाइट एक्सरसाइज एंड बेस्ट फॉर फिजिकल फिटनेस। क्या अर्थ हुआ? इट इज़ अ लाइट, लाइट का मतलब था हल्की। इट इज़ अ लाइट एक्सरसाइज मतलब ये एक हल्का व्यायाम है, एंड बेस्ट फॉर फिजिकल फिटनेस, और ये फिजिकल फिटनेस मतलब शारीरिक फिटनेस के लिए सबसे अच्छा है। चलिए आगे देखिए। द मॉर्निंग एयर विच इज़ फ्रेश एंड प्योर इज़ बेनिफिशियल फॉर द लंग्स। क्या अर्थ हुआ? द मॉर्निंग एयर, जो मॉर्निंग एयर होती है, सुबह की एयर होती है, विच इज़ फ्रेश, फ्रेश का मतलब ताज़ा, विच इज़ फ्रेश जो कि ताज़ा होती है, एंड प्योर और शुद्ध होती है, इज़ बेनिफिशियल। दोस्तों बेनिफिशियल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है लाभकारी, फ़ायदेमंद, जो कि फ़ायदेमंद होती है किस चीज़ के लिए? फॉर द लंग्स, हमारे लंग्स के लिए, हमारे फेफड़ों के लिए फ़ायदेमंद होती है। द अर्ली रेज ऑफ द राइजिंग सन, राइजिंग सन का मतलब होता है उभरता हुआ सूरज, और अर्ली का मतलब होता है सुबह, सुबह की रेस का मतलब किरणें। द अर्ली रेज ऑफ द राइजिंग सन मतलब उभरते हुए सूरज की जो शुरू की मतलब कि शुरुआती किरणें होती हैं, आर गुड फॉर हेल्दी स्किन, वो एक हेल्दी स्किन मतलब एक स्वस्थ त्वचा के लिए अच्छी होती हैं। हेल्थ इज़ वेल्थ, और क्या कहा कि हेल्थ इज़ वेल्थ मतलब कि जो स्वास्थ्य है वो धन के समान होता है, वो स्वास्थ्य जो है वो धन है। एंड डॉक्टर्स ऑल्सो रेकमेंड, रेकमेंड का मतलब होता है किसी चीज़ की सलाह देना। डॉक्टर्स ऑल्सो रेकमेंड, जो डॉक्टर्स हैं वो भी सलाह देते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, टू देयर पेशेंट, अपने मरीजों को। फॉर गेनिंग साउंड हेल्थ मतलब एक अच्छी स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए। एंड फ्रेशनेस ऑफ एनर्जी, और एक एनर्जी मतलब एक क्या कह सकते हैं, जो एक ताकत है उसकी फ्रेशनेस को, ताज़ेपन को प्राप्त करने के लिए। चलिए आगे देखिए। एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 1 किलोमीटर फ्रॉम माई हाउस देयर इज़ अ बिग पार्क। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जब हम किसी वाक्य में इज एम आर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं।
और इस तरह के वाक्यों में कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, और इस तरह के जो सेंटेंस हैं उन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 1 किलोमीटर, मतलब लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर, फ्रॉम माई हाउस, मेरे घर से, देयर इज़ ए बिग पार्क, एक बड़ा पार्क है। अलोंग विद माई नेबरहुड, अलोंग का मतलब साथ, अलोंग विद माई नेबरहुड मतलब अपने पड़ोसी के साथ, नेबरहुड फ्रेंड मतलब अपने पड़ोसी दोस्त के साथ। आई कवर द डिस्टेंस, कवर का मतलब होता है पूरा करना है, कवर द डिस्टेंस, में इस डिस्टेंस को, दूरी को पूरा करता हूँ। वी जॉग इन विंटर्स, जॉग का मतलब होता है धीरे धीरे, धीरे धीरे रनिंग करना, धीरे धीरे दौड़ना। वी जॉग इन विंटर्स, हम धीरे धीरे दौड़ते हैं इन विंटर, सर्दियों में। एंड वॉक ईजिली इन समर्स, और समर्स में मतलब कि गर्मियों में, ईजिली मतलब कि धीरे धीरे, ईजिली वॉक करते हैं, बड़े आराम से वॉक करते हैं। ऑन द वे वी मीट अदर पीपल, ऑन द वे मतलब कि रास्ते में, वी मीट अदर पीपल हम अन्य लोगों से मिलते हैं। होम वी नो, जिन्हें हम जानते हैं, बाय नाउ जिन्हें हम अब तक जान चुके हैं, जानते हैं। हेडिंग टूवर्ड्स द पार्क, हेडिंग टूवर्ड्स द पार्क जब हम जाते हैं, टूवर्ड्स द पार्क, पार्क की तरफ जाते हैं। आगे देखिए, वी एक्सचेंज ग्रीटिंग्स एंड मूव ऑन। दोस्तों ग्रीटिंग का मतलब होता है अभिवादन, और एक्सचेंज का मतलब होता है आदान प्रदान करना। वी एक्सचेंज ग्रीटिंग्स मतलब हम अभिवादन का आदान प्रदान करते हैं, एंड मूव ऑन और आगे बढ़ जाते हैं। इट इज़ वेरी रेयर, ये बहुत ही रेयर है, दुर्लभ, रेयर का मतलब दुर्लभ, ये बहुत दुर्लभ है। दैट वी टू फ्रेंड्स मिस आर मॉर्निंग वॉक, मतलब ये बहुत ही दुर्लभ बात है कि हम दोनों दोस्त अपने मॉर्निंग वॉक को, सुबह की सैर को मिस करते हैं, हम चूकते हैं, ऐसा बहुत दुर्लभ है। चलिए आगे देखिए। ड्यूरिंग विंटर्स मोस्टली द पीपल स्टे इंडोर्स, बट ड्यूरिंग समर्स यंग एंड ओल्ड अलाइक आर सीन इंजॉइंग द ब्यूटीफुल वेदर। क्या अर्थ हुआ, ड्यूरिंग विंटर्स, विंटर का मतलब सर्दियाँ, ड्यूरिंग विंटर्स, ड्यूरिंग मतलब दौरान, मतलब सर्दियों के दौरान। मोस्टली ऑफ द पीपल मतलब कि अधिकतर लोग, स्टे इंडोर, स्टे इंडोर मतलब कि घरों में रहते हैं। बट ड्यूरिंग समर्स, लेकिन गर्मियों के दौरान। यंग एंड ओल्ड अलाइक मतलब कि जवान और जो बूढ़े होते हैं एक अलाइक, आर सीन दे, उन्हें देखा जाता है, इंजॉइंग आनंद लेते हुए, द ब्यूटीफुल वेदर, सुंदर मौसम का उन्हें आनंद लेते हुए देखा जाता है। आगे देखिए, द ड्यू ड्रॉप्स ऑन द लीव्स, ग्रासेस एंड फ्लावर पेटल्स शाइन लाइक लिटिल पर्ल्स। दोस्तों ड्यू का मतलब होता है ओस, जो आपने देखी होंगी जब आप पार्क वगैरह जाते हैं, जो घासों के ऊपर एक छोटी छोटी जो पानी की जो बूंदें होती हैं, जिसे हम ओस कहते हैं, उसे इंग्लिश में ड्यू कहा जाता है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, द ड्यू ड्रॉप्स मतलब कि जो ओस की बूंदें होती हैं, ऑन द लीव्स पत्तों पर, ग्रासेस घासों पर, एंड फ्लावर पेटल्स और फूलों के पत्तों पर, शाइन वो चमकती हैं, लाइक लिटिल पर्ल्स छोटे मोतियों की तरह वो चमकते हैं। देयर इज़ द रिफ्रेशिंग कूल ब्रीज, और बहुत ज़्यादा एक ताजगी भरी जो ठंडी हवा होती है, ब्लोइंग, वो बहती है। द स्वीट स्मेल, और जो मीठी सुगंध होती है, ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स फूलों के पौधों की। द बर्ड्स चिरपिंग इन ग्रुप्स, और जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, चिर्प, चिर्प का मतलब चहचहाना, वो चहचहाते हैं। इन ग्रुप्स मतलब कि समूहों में। आर सीन उन्हें देखा जाता है, ऑल अराउंड आसपास में। इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम सीन, और ये लगभग एक सेम सीन होता है, एक जैसा सीन होता है, डेली रोज यही दृश्य होता है। एंड सेम पीपल, और वही लोग, वी मीट हम मिलते हैं, इन द पार्क पार्क में। बट लेकिन द चार्म ऑफ अर्ली मॉर्निंग, लेकिन जो अर्ली मॉर्निंग का जो चार्म है, जो सुंदरता है, इज़ एवरलास्टिंग, वो एवरलास्टिंग है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। चलिए आगे देखिए। वी रन ऑन द सर्कुलर पाथ ऑफ द पार्क, सर्कुलर का मतलब होता है जो चारों तरफ का जो होता है, उसे सर्कुलर कहा जाता है। वी रन ऑन द सर्कुलर पाथ ऑफ द पार्क मतलब हम जो पार्क का जो सर्कुलर पाथ है, जो रास्ता है, उस पर हम दौड़ते हैं। आफ्टर 2 कंप्लीट राउंड्स मतलब कि 2 पूरे राउंड्स के बाद। वी लेट आर सेल्स फॉल ऑन द वेट ग्रास, हम बैठ जाते हैं ऑन द वेट ग्रास, गीली घास पर। एंड रोल हैप्पीली, और उस पर रोल करते हैं हैप्पीली, खुशी खुशी। ऑन द सॉफ्टनेस बिलो, जो नीचे सॉफ्टनेस होती है मतलब कि जो मुलायमपन होता है, उसके ऊपर हम रोल करते हैं। आगे देखिए। फ्यू लिटिल चिल्ड्रन, कुछ छोटे बच्चे। आर सीन प्लेइंग, उन्हें खेलता हुआ देखा जाता है। विद बॉल्स, बॉल्स के साथ देखा जाता है खेलते हुए। ओनली द ओल्ड एंड द एज्ड वन, सिर्फ जो बूढ़े हैं और एंड द एज्ड वन, और जो वृद्ध लोग हैं, आर सीन उन्हें देखा जाता है। सिटिंग इन ग्रुप मतलब कि उन्हें समूह में बैठा हुआ देखा जाता है।
दे ऑल नो ईच अदर। और दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो वहाँ दे का यूज़ किया जाता है। दे ऑल नो ईच अदर वेल मतलब है सभी एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। दे प्रेफर टू सिट क्वाइटली और वो पसंद करते हैं, प्रेफर मतलब पसंद करना, वो पसंद करते हैं। क्वाइटली मतलब खामोशी से बैठना पसंद करते हैं। एंड डिस्कस और वो चर्चा करते हैं मैटर्स मामलों की। ऑन पॉलिटिक्स राजनीति के ऊपर। द चेंजिंग टाइम्स और जो बदलता हुआ समय है। एंड देयर यंगर जनरेशन्स और जो उनकी जो एक युवा पीढ़ी है उनके बारे में वो क्या करते हैं, उसके बारे में वो डिस्कस करते हैं। फैट पीपल वॉक ब्रिस्कली और जो फैट पीपल मतलब कि जो मोटे लोग होते हैं वॉक ब्रिस्कली। ब्रिस्कली का मतलब है जल्दी जल्दी चलना, वो जल्दी जल्दी वॉक करते हैं। इन ए बिड एक कोशिश में टू रिड्यूस एक्स्ट्रा फैट्स मतलब एक एक्स्ट्रा फैट जो है मतलब जो फालतू जो मोटापा है उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको घटाने की कोशिश में वो तेज़ी से चलते हैं। एज वी ले डाउन जैसे हम नीचे लेटते हैं, टू रेस्ट आराम करने के लिए, वी वॉच हम देखते हैं। द सन सूरज को देखते हैं, इन द स्काई आसमान में आकाश में। द साइट ऑफ द राइजिंग सन जो साइट है जो दृश्य होता है ऑफ द राइजिंग सन उभरते हुए सूरज का। एंड द क्विक चेंज और ये जो एक जल्दी वाला जो चेंज होता है बदलाव होता है ऑफ कलर्स रंगों का। इस कैप्टिवेटिंग वो बहुत ही ज़्यादा कैप्टिवेटिंग होता है, वो बहुत ज़्यादा मन मोहने वाला होता है। द मॉर्निंग वॉक्स कीप्स मी फ्रेश ये जो मॉर्निंग वॉक्स हैं वो कीप मी फ्रेश वो मुझे फ्रेश रखते हैं, ताज़ा रखते हैं। एंड एनर्जेटिक और मुझे ऊर्जावान रखते हैं, एनर्जेटिक मतलब ऊर्जावान। द होल डे पूरा दिन। आर रेगुलर मॉर्निंग वॉक इज़ नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग आ साउंड बॉडी एंड माइंड। तो क्या अर्थ हुआ कि जो एक रेगुलर मॉर्निंग वॉक है सुबह की जो सैर है इज़ नेसेसरी वो आवश्यक है किस चीज़ के लिए, फॉर मेंटेनिंग आ साउंड बॉडी एंड माइंड मतलब एक अच्छे शरीर और अच्छे दिमाग को मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए जो सुबह की सैर है वो क्या है, वो आवश्यक है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा आर्टिकल था और जिसे हम पैराग्राफ भी कह सकते हैं। तो इस तरह से आप जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं आप उन्हें लिख सकते हैं आसानी से एग्ज़ाम्स वगैरह में और आप उनके ऊपर बोल भी सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, आपने कुछ सीखा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और उसके अलावा यदि आपको कुछ सुझाव हो तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस गाइज दैट इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ सजेशन वेयर you can also share your suggestion and your valuable feedback so that I can implement your suggestions so that I can also try to improve the quality of such videos, because whenever I bring a new video I always try to help you guys to improve your English, your vocabulary and grammar, and to teach you translation. That's the aim. So whenever I try to make a new video I always keep that thing in my mind that I should be able to teach you properly. That is the reason that I always say that if you have any suggestions or any feedback, you are most welcome. You can share your feedback in the comment section so that I can also consider that and see that, and I can also try to improve the quality of videos. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.